8:21 का वक्त और एक बहुत ही विशेष श्रृंखला को आज हम यहाँ जी रहे हैं आपके अपने गुड मॉर्निंग लखनऊ में। रतन, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती। सब कुछ रिक्रिएट हो रहा है, वो सारी चीजें और वो सारी यादें जो कि हम लोगों ने उस यानी 2023 के उस मंजर में जी थी, आज भी वही सब कुछ सामने रिक्रिएट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और इसी हमारी खुशी में आज हमारे साथ शामिल हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो कि पूर्व मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन जी। और मैं आपको बता दूं कि आपसे जब हम 1090 चौराहे पर थे, उस वक्त हमारे आरजे शोभित ने वहां उनसे बात की थी। क्योंकि रिक्रिएशन का दौर है, तो चलिए वापस हम जुड़ते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। और मैं अब हैंड ओवर करूंगी शोभित को कि शोभित, आप उनसे वो तमाम सारी चीजें जो आपने तब रिक्रिएट की थी, एक बार वापस रिक्रिएट करें। जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, आदाब। एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त ऑल्टामेट शोभित। और जैसा कि रिचा और रतन ने कहा कि पिछले बार 3 सितंबर 2023 को एक श्रृंखला की शुरुआत हुई 1090 चौराहे से, और उसमें श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो कि पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश हैं, आप हमसे एक बार फिर से लाइन पे जुड़े हुए हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी के आज के इस विशेष एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी। मुझे तो लग रहा है कि मैं फिर एक साल पीछे पहुंच गया। 3 सितंबर 2023 को 1090 चौराहे पर जब आपने जल के लिए चल, वॉक फॉर वाटर का प्रोग्राम किया था और मैं आप लोगों के साथ चला था, फिर वो कार्यक्रम हुआ और शाम को आकाशवाणी में जो पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया, मैं दोबारा वो यादें ताजी हो गई। क्या कमाल का काम किया आप लोगों ने। पूरे एक साल बूंदों की न टूटे लड़ी। मैं मीनू खरे जी को, जो प्रोग्राम डायरेक्टर है आकाशवाणी लखनऊ की, और उनकी पूरी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आप लोगों ने एक कमाल का एक उत्साह जगाया है पानी के लिए। जी सर, आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि जब इसकी शुरुआत हुई थी और आज एक साल पूरा हो चुका है, तो क्या आपके जहन में क्या उस समय ये आया कि 100 दिन हमने शुरुआत करी थी, तो क्या ये 100 दिन पूरे होंगे या 365 दिन का ये सफर पूरा हो चुका है, तो क्या कुछ जहन में आता है कि किस तरह से और ये खूबसूरत हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो शुरुआत आपने की थी तो उसमें G20 का माहौल था, पूरे देश भर में एक उत्साह था G20 के लिए जी। और G20 में आपने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर ये एक शुरुआत की थी जी। और उस समय आपने 100 दिन सोचा था, लेकिन जो विषय आपने चुना था जल, जो कि जल तो हम सबका जीवन है जी। जल से ही जीवन है। कोई भी पूजा पद्धति प्रारंभ नहीं होती जब तक जल पे वरुण देवता का हम आवाहन नहीं करते जी। और उस जल को आपने आम जन तक पहुंचाया। रेडियो जो कि आज फिर से एक बार दोबारा जग गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मन की बात के बाद तो गांव-गांव में हर जगह लोग रेडियो सुनने लगे। हम लोग जब छोटे थे बड़े रेडियो सुनते थे, आज वो दोबारा फिर से जग चुका है। और उस रेडियो के माध्यम से आपने जिस प्रकार से गांव-गांव तक तमाम सारे एनजीओज को, स्कूलों में तमाम सारे जो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको जोड़ा। एपिसोड्स में उनकी जो आपने इंटरव्यू साक्षात्कार किया, और मुझे तो बड़ा सौभाग्य मिला जब आपकी 100वीं कड़ी हुई, 200वीं कड़ी हुई, 300वीं कड़ी हुई, हर कड़ी में मुझे मीनू जी ने जोड़ा। मैं उसके लिए उनको कितना धन्यवाद दूं कह नहीं सकता, क्योंकि जल को देख करके मन में वो जो ऊर्जा आती है जी। जल और वायु है, दोनों हमारे लिए प्राण है, और उस प्राण को आपने संचार करने के लिए जिस प्रकार से आज देश में काम हो रहा है, जो शहरों में अमृत योजना के माध्यम से हर घर में जल पहुंचाने के लिए, और गाँव में जो हर घर में नल और हर नल में जल, ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, इससे इतना सारे लोगों की जिंदगी सुधर रही है, स्वास्थ्य सुधर रहा है जी। और उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मूल मंत्र है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कैसे आप पानी के यूज को कम कर सकते, जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आप उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे आप रिसाइकिल कर सकते हैं, ट्रीट करके रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे कि जल का दोहन जो हम कर रहे हैं, जितनी धरती माता को, जो हमारी माँ है, उसमें जितनी क्षमता है पानी की, हम उससे ज्यादा न इसको जो क्षरण करें जी। तो इसके लेकर के आपने जो जागृति जगाई है, इसकी कमाल की चीज है। और आज साल भर पूरा करने के लिए मैं आप पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। आपने कृषि क्षेत्र में, देखिए कृषि क्षेत्र में कितना पानी का प्रयोग होता है, और आज पूरे देश में पानी को कैसे बचा सकते, कृषि में तमाम सारे जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कैसे हम बचा सकते हैं, इस प्रकार की कैसी खेती करें जिसमें पानी बहुत ज्यादा न लगाना पड़े। आप देखिए फ्री अन्न,
जो कि पौष्टिक आहार है, जिसको जो हम सबको जो पौष्टिकता देता है, उसमें पानी बड़ा कम योगदान। किस प्रकार से हमारे देश में साल भर में श्री अन्न का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया। इसी प्रकार से इंडस्ट्री में कैसे हम लोग पानी का, जो पानी हमारा यूज वाटर है, उसको कैसे रीयूज करें, उसको ट्रीट करके रीयूज करें, या पानी का प्रयोग को कम करें, उसके बारे में कैसा प्रयोग हुआ। कैसे जल दोहन को हम लोग कम करें, वाटर कंजर्वेशन के बारे में क्या करें। ऐसे इतने सारे हमारे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। ये जल तो हमारी पूरी दुनिया की एक चिंता है, और उस चिंता को हमारे देश ने बहुत तेजी से, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनकी जो जिस प्रकार से उन्होंने एक लोगों में भावना लाई है कि कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण करें, उसमें जल का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आपकी आकाशवाणी टीम लखनऊ ने पूरे साल भर चलाया। मैं तो कहूंगा साल भर तो आपने बड़ी तपस्या की, बहुत अच्छा काम किया, जिसका कोई सानी नहीं है। लेकिन आगे भी इस कार्यक्रम को आप लेके चलाते रहे, क्योंकि ये विषय हमारे ऋषियों के देश में जल से वहां से लेकर के हमेशा निरंतर ये आगे बढ़ता रहे। इसको लोगों में ये भावना बने और लोग जल के प्रति, जल को संरक्षित करें, जल को उपयोग करें, चाहे वो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हो, जो पानी गिरता है उस पानी को कैसे कैच द रेन एज wherever it falls, whenever it falls, इस प्रकार की भावना से लोग करें, तो देखिए कि हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। नहीं तो कितने शहर मिट गए जल की वजह से, आपको इतिहास में उदाहरण है। कितने सारे जगह सभ्यताएं समाप्त हो गई जल की कमी की वजह से। तो हमें तो अपनी सभ्यता को हमेशा सिंचित, संस्कृत और उसको आगे बढ़ाना है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जल के बारे में जो आपने जो चिंता जाहिर की है, जल के लिए लेकर के लोगों को जोड़ा है, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को जोड़ा है, यूथ को जोड़ा है, महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जिस प्रकार से आपने जोड़ा है, जिस प्रकार से तमाम सारे सोशल क्लब्स आपने बनाए, जिस प्रकार माहौल आपने सोशल मीडिया पर, मैंने देखा था, मैं कुछ सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ, सोशल मीडिया पे जैसा आपने किया है, और जिस प्रकार से हमारे जो मीडिया में, जो सामान्य मीडिया, वहां पे आपके जैसी रिपोर्टिंग हुई है, ये जो काम आपने कमाल का काम किया। मैं तो यही निवेदन करूंगा मीनू जी से और आप लोगों से, इसको किसी न किसी रूप में आगे भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि पर्यावरण हमारी मानव जाति के जिंदा रहने के लिए, उसको आगे उत्थान करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। सर, ये बूंदों की न टूटे लड़ी का आज आखिरी अंक जरूर है, पर हम लोग जल यात्रा अब शुरू करने जा रहे हैं, जो जयपुर में जल पुरुष हैं उनके साथ, और उनके पास हम लोग जाएंगे भी, और आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे संग। बिल्कुल बिल्कुल शोभित जी, आप जहां भी कहेंगे जल के बारे में जी, बने जल से हम तो, आप सोचिए कि आचमन हम करते हैं, स्नान करते हैं, जो भी हमारा पूरा जीवन जल के साथ जुड़ा हुआ है। आप जहां कहीं मुझे कहेंगे, मेरा पूरा योगदान है। देखिए, भारत सरकार में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी के रूप में, आवासन जो हमारा शहरी आवासन कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में, मैंने पूरे देश में, शहर में, गांव में पानी पहुंचाने की कोशिश की। मुख्य सचिव के रूप में शहर और गांव दोनों जगह, और ये सारे के सारे कार्यक्रम से मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत नजदीक से वो किया है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव में जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अमृत सरोवर जिस प्रकार से बने जी, और पूरे देश में बता दो सबसे ज्यादा अमृत सरोवर हमारे उत्तर प्रदेश में बने, 20,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। और अमृत सरोवर को लेकर के किस प्रकार से जल संरक्षण हुआ, अमृत सरोवर के पास में अमृत वाटिका बना करके कैसे लोगों के लिए एक अच्छा स्थान बन गया जहाँ लोग बैठे। वहां पे हमारे जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उनके स्मरण में वहां पे वो लगाया गया, पत्थर लगाया गया। ऐसे जो काम हमारे हुए, ये कमाल का जो काम हुआ है। आपको बता दूं, अयोध्या भगवान राम की जो नगरी है, जहाँ पे वहां पे 108 पुण्य थे, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए उनको जी सर। सर, हमेशा से आपका साथ हम लोग को मिलता रहा है, आपका आशीर्वाद लगातार 1 साल से हम लोग को मिलता है। जब जब हमने आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने उसमें बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया और हम लोगों को आशीर्वाद दिया और अपने अनुभव भी साझा किए कि हमारे साथ ये जो आकाशवाणी का जो सफ़र रहा है, उसमें आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए। और सर, बहुत बहुत आभार सर हमसे जुड़ने की। सॉरी, वो मेरा डॉग, वो कोई आ गया तो चलना पड़ा। जी सर,
नहीं सर, लगातार आपने हमारे साथ समय दिया इस एक साल के सफर में। जब जब हमें जरूरत आपको लगी कि हम क्या कहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आपने आशीर्वाद दिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमें समय दिया। और वाटर यानी जल संरक्षण के लिए आपने भी सराहनीय कार्य किए हैं। आप लगातार लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और आप लगातार कोशिश करते हैं कि सभी से जुड़कर इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके और लोगों तक ये मुहिम को पहुंचाएं और लोगों को तक जागरूकता लाएं। और बूंद बूंद पानी बचाने के लिए आपका भी सहयोग हमें लगातार मिलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। पौधों की न टूटे लड़ी की पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं आगे की नई यात्रा के लिए। थैंक यू सो मच सर। बस आपसे जो वादा लिया है सर वो हम जरूर से जरूर आपसे चाहेंगे कि आप पूरा करेंगे और हमारे साथ आप जरूर से जरूर चलेंगे जयपुर और जल पुरुष से मिलेंगे। और एक जल यात्रा की जो शुरुआत हम आज अनाउंस कर रहे हैं वो जल यात्रा में हम अब लोगों तक पहुंचेंगे और इस जो बूंदों की न टूटे लड़ी है उसकी अब लड़ी हम टूटने नहीं देंगे और बड़े स्तर पर इसको करेंगे, इसको लगातार बढ़ाते रहेंगे, विश्व स्तर तक भी हम जरूर से जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच। शोभित के साथ जुड़कर आपने इस सीन को वापस रिक्रिएट किया है सर, और बहुत आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालांकि अब आप हमारे साथ हमेशा यूं ही जुड़े हुए हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आनंद रूपिणी, विष्णु रूपिणी, रुद्र रूपिणी।